अब तक तो आप सभी लोगों को मेरी खुशी का कारण पता ही चल गया होगा। इंडिया में 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया जाना मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। और आज की सबसे बड़ी खबर यहीं से स्टार्ट होती है। कल यानी कि 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने ये शाम को फैसला लिया कि 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन किया जाएगा, जिसमें टिकटॉक, शेयरइट जैसे कई सारे बड़े बड़े ऐप्स हैं। आप सभी लोगों को बता दें कि इंडिया में जितने भी 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, यहाँ पर ये सारे चाइनीज एप्लीकेशंस नहीं है। अभी कई सारे ऐसे चाइनीज एप्लीकेशंस हैं जिन्हें इंडिया में बैन नहीं किया जा रहा, बट इन पर अभी विचार विमर्श हो रहा है कि इन्हें भी हो सकता है आगे बैन किया जाए। जैसे कि विडमेट, टर्बो वीपीएन, एमवी मास्टर जैसे कई सारे ऐप्स शामिल हैं। कई सारे लोगों को ये डाउट होगा कि क्या पबजी भी इंडिया में बैन हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अभी पबजी के बारे में कोई विचार नहीं आ रहा है कि पबजी को इंडिया में बैन किया जाएगा। हालांकि हाँ, माना जा सकता है कि पबजी एक चाइनीज एप्लीकेशन है, पर प्योर चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इसे साउथ कोरिया द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका मतलब पूरा कंट्रोल जो है वो चाइना में है। यानी कि ये एक तरह का मिश्रण है पबजी। तो हो सकता है कि अभी इस पर कोई विचार ना किया जाए, बट आगे का कुछ कहना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने हिसाब से सोचना है कि पबजी को आप धीरे धीरे खुद ही आप छोड़ेंगे या फिर आप बिल्कुल उसके आदी हो जाएंगे। इंडिया में जितने भी 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया गया उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो अगर इनमें से अभी भी आपने कोई भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है तो उसे तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दें। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडियन शॉर्ट वीडियो मेकर ऐप की तरफ से। जैसे ही टिकटॉक को बैन किए जाने की बात सामने आने लगी थी, वैसे ही इंडिया में कई सारे लोग चाइनीज एप्लीकेशंस को छोड़कर इंडियन एप्लीकेशंस पर आने के विचार में थे, और डेवलपर ऐसे ही कुछ इंडियन एप्लीकेशंस को बनाने की सोच रहे थे। और इसी के ही चलते एक ऐप चिंगारी नामक एक ऐप को प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है, जिसके अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये ऐप को आए हुए प्ले स्टोर पर केवल अभी 15 दिन ही हुए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरफ से। आप सभी लोगों को बता दें कि इस कंट्रोवर्सी के चलते फ्लिपकार्ट और अमेजॉन भी अब आपको जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उसके बारे में वो आपको जानकारी देंगे कि आखिर ये किस कंट्री से ओरिजिन करता है, यानी कि कहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट है ये। चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। आप सभी लोग अगर अब इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या बैंक धारक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोटिस जारी करके अपने कस्टमर्स को कहा है कि आप थोड़ा सतर्क रहें अपनी सिक्योरिटी को लेकर। अपने पासवर्ड, ओटीपी या यूज़र आईडी कहीं पर भी ऐसी फर्जी लॉगिन ना करें किसी भी वेबसाइट पर। आप सीधे बीओबी की वेबसाइट पर जाकर ही लॉगिन करें और किसी के साथ भी अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें। आप सभी लोगों को बता दें, इससे कुछ समय पहले एसबीआई ने भी इसी बारे में जानकारी दी थी कि आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर थोड़े से सतर्क हो जाएं, क्योंकि इन दोनों बैंकों का अभी ये मानना है कि हो सकता है बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो। पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो F15 के प्राइस जो है वो इंडिया में ड्रॉप डाउन हो गए हैं। जो उनका अंदाज था अर्निंग करने का उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं, इसीलिए ड्रॉप डाउन हुआ है। और आपको क्या लगता है कि इस कंट्रोवर्सी के चलते कि क्या इंडिया में जो अभी एमआई के नए फ़ोन्स और ओप्पो के नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं या होने वाले हैं वो इतने अच्छी अर्निंग कर पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली बड़ी खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग बचपन से ही एलियंस के बारे में सुनते आते हैं कि एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, और इसके लिए कई समय पहले एक थ्योरी भी बताई गई थी कि एलियंस जो हैं वो होते हैं और वो जो है ब्लैक होल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और तभी वो जिंदा रहते हैं। और इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ कर दिया गया है, वेरीफाइड कर दिया गया है। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस टॉपिक की वीडियो लिंक दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस व्लॉग को रीड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल फ़ोन की तरफ से। अगर आपके पास गूगल फ़ोन है तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आ रहा है, जिसके द्वारा आप के फ़ोन में आने वाला जो भी फ़ोन होगा उसके बारे में आप पहले से जान सकते हैं कि आखिर वो फ़ोन किस कारण से आ रहा है और ये मुझसे क्या बात करना चाहता है। सुनने में बड़ा ऑड लगता है कि ऐसे कैसे पता चलेगा, बट यहाँ पर आपको बता दें कि ये सब आपके द्वारा मैनुअल होगा। जैसे कि जो सामने वाला पर्सन है अगर वो गूगल फ़ोन को यूज़ करता है तो वो पर्सन एक शेड्यूल अपना पूरे दिन का बनाकर रखेगा, मुझे इसके लिए इसको कॉल करना है, इसके लिए इसको कॉल करना है और इतने बजे ऐसे कॉल लग जाओ, मुझे याद दिला दिया जाए। तो उसी के थ्रू ही वो जो डाटा है वो आपको प्राप्त होगा। अगर आप भी गूगल फ़ोन्स यूज़ करते हैं तो आपको ये इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये काफ़ी मतलब क्रिटिकल सा लॉजिक है और समझने में बड़ा कठिन होता है, पर जब ये लॉन्च हो जाएगा तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा और सब काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर भी है।
अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन टेलीकॉम सर्विस बीएसएनएल की तरफ से। इंडिया वर्सेस चाइना की तनाव के कारण इंडिया ने चाइना के कई सारे टेंडर को सस्पेंड कर दिया है और इसी के चलते बीएसएनएल टेलीकॉम सर्विस में भी कहा गया है कि आप जितना हो सके चाइनीज प्रोडक्ट यानी कि चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज हार्डवेयर को कम करें, उनका यूज करना कम करें। इसी के चलते बीएसएनएल की तरफ से कहा गया है कि अगर एकदम से हम अपने चाइनीज प्रोडक्ट को हटा देंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और वैसे भी हम करोड़ों में अभी कर्ज में डूबे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएसएनएल इस समय 4G नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को एकदम से बहिष्कार कर देंगे, उनको हटा देंगे और उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम 4G नेटवर्क नहीं लगा पाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल ओपिनियन रिवार्ड के 50 मिलियन से ज़्यादा प्ले स्टोर पर डाउनलोड्स हो चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि गूगल ओपिनियन रिवार्ड क्या है तो उनको मैं एक सेकंड में समझा देता हूं। गूगल ओपिनियन रिवार्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सर्वे आते हैं, जिनमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और जिनके आंसर आप आराम से देकर कुछ ना कुछ छोटी मोटी इनकम कर सकते हैं। बट ये जो इनकम होती है इसे आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्ले स्टोर पर जितने भी एप्लीकेशंस या गूगल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, पेडेड एप्लीकेशंस, उन्हें आप इजीली परचेस कर पाएंगे इस अमाउंट के थ्रू। अगली बड़ी खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में कई समय से बहुत सारे लैग्स देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते जीएमएल में भी कई सारी दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कई मैसेज बाहर नहीं जाते हैं, कई मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीटेड हो जाते हैं, तो ऐसे के लिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जीमेल ने एक टेम्पररी सेटिंग अभी बताई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सेटिंग को लगाकर आप इन समस्याओं से टेम्पररी अभी कुछ समय के लिए मिजाज पा सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है जियो की तरफ से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जियो अपने यूजर्स को बेस्ट से बेस्ट ऑफर देता ही रहता है, कभी ना कभी आता रहता है और इसी के चलते जियो ने एक और नया ऑफर निकाला है जिसके द्वारा आपको 2 GB डाटा एक्स्ट्रा मिलेगा। जिनका प्लान अभी है या फिर लेने वाले हैं उनको भी मिलेगा। जिनका प्लान अगर अभी है उनको भी 2 GB मिलेगा और जो आगे प्लान लेने वाले हैं उनको भी 2 GB एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा। अगर आपका अभी पर डे 1.5 GB आपको डाटा मिलता है तो 2 GB मिलाकर आपको 3.5 GB का डाटा आपको पर डे मिलेगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपने अभी तक इंडियन चाइनीज एप्लीकेशंस जो कि बैन हो चुके हैं या फिर जो अभी तक बैन नहीं हुए हैं उन्हें आपने अपने फ़ोन से इंस्टॉल किया है या नहीं किया है, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वीडियोज़ के लिए आपको एंड स्क्रीन पर शो हो रही हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते ही इसी उम्मीद के साथ, के लिए देखते रहिए सेट गुरु। बाय बाय।